विड्रॉल पेज पे जैसे मैंने क्लिक किया था तो मुझे वहां पर दिखा था कि विड्रॉल प्रोसेस होने में 10 से 15 दिन लगेंगे, लेकिन अभी ओ कनेक्ट को सिर्फ 8 दिन हो चुके हैं कमर्शियलाइज होके, और जैसे कि अजय जी बोल रहे हैं कि 7 दिनों के भीतर विड्रॉल आ गया, तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है हम सभी के लिए। तो डॉक्टर संजय जी एंड अजय जी अपने भटकर सर जी बोलिए। ओके भटकर जी, मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा अजय सर इसमें कि फ्रेंड्स कोई भी बैंक अकाउंट में कोई विड्रॉल लगाता है तो उसमें ध्यान रखना कि IFSC कोड खाली इंडिया के लिए यूज होता है। वहां पे आपको डालना है बैंक का स्विफ्ट कोड, चाहे कोई भी बैंक का। तो ये खास करके ध्यान रखिए, मतलब जब आपके सामने फॉर्म आता है तो IFSC कोड इंडिया के लिए चलता है, स्विफ्ट कोड ही डालना है तो आपका विड्रॉल होगा, नहीं तो वो पेंडिंग में जाएगा या रिटर्न आएगा, मतलब वैसे रहेगा। तो वो ध्यान दीजिएगा, उतना ऐड कर रहा था। थैंक यू। स्विफ्ट कोड का अजय जी को बहुत एक्सपीरियंस है स्विफ्ट कोड का। देखिए सर, मैं बताऊंगा आपको कि स्विफ्ट कोड के लिए मैंने मतलब अभी से नहीं, मैं पिछले साल 1.5 साल से मुशक्कत कर रहा हूँ, और अभी तक मेरा बैंक जो हमारी रूरल ब्रांचेज हैं, गांव की ब्रांचेज हैं, वो मुझे अभी तक स्विफ्ट कोड नहीं प्रोवाइड करवा पाए हैं। तो स्विफ्ट कोड के वजह से ही हमने HDFC को रेकमेंड किया था। बाकी जो शहरी ब्रांचें हैं जहाँ पे इनवर्ट ट्रांजैक्शंस आ रही है, किसी के यूट्यूब का पैसा आ रहा है, मतलब डॉलर में जहाँ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जहाँ फॉरेन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। वहाँ पे उनका डेडिकेटली स्विफ्ट कोड उनको मिला हुआ है, या किसी ब्रांच के साथ वो इंटीग्रेटेड है तो मिला हुआ है। बहुत सारे लोगों ने ये गलतियाँ की, मुझे कॉल भी आया कि सर हमने IFSC कोड डाल दिया, क्या फर्क पड़ता है, इंडिया का तो IFSC लगेगा, स्विफ्ट थोड़ी लगेगा, स्विफ्ट तो फॉरेन का लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो IFSC जो है दैट इज इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज कोड, राइट, वो इंडिया के लिए ही होगा। और जब आप फॉरेन इनवर्ट ट्रांजैक्शंस लेंगे, वहां पे आपका एक स्विफ्ट कोड जनरेट होगा, और उस स्विफ्ट कोड के डालने के बावजूद भी जब आपको वो ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में रिसीव होगी, तो पहली बार आपको बैंक को जाकर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी कि ये पेमेंट आप किस चीज़ के लिए पा रहे हैं। तो यूट्यूब की पेमेंट के लिए P1007 कोड लगता है, उसी तरह से एक फाइनेंशियल कोड होगा, वो भी आपको बैंक को इंटीमेट करना पड़ेगा। तो आप खुद से जो एक्टिव रहिएगा, जैसे ही आपकी पेमेंट आपके बैंक में हिट करती है, आपको एक SMS आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे कि भैया आपकी इतनी इतनी पेमेंट बैंक पे आई है, आप बैंक को अपनी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जो है वो इशू कीजिए। तो वो आपको करना पड़ेगा। जो ये कर रहे हैं वो बड़ी आसानी से जो है बैंक विड्रॉल के लिए ये प्रोसीजर रहेगा। स्विफ्ट कोड आप अपनी ब्रांच मैनेजर से कांटेक्ट कीजिए, पर्सनली ब्रांच विजिट कीजिए और उनसे वो स्विफ्ट कोड लीजिए, वही स्विफ्ट कोड वहां पे डलेगा। थैंक यू वेरी मच। ओके डॉक्टर संजय जी ऐड करना चाहूंगा। या डॉक्टर संजय जी, हम आ रहे थे आपकी तरफ। बहुत ही अच्छी बातें हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय सर ने बताई और भटकर साहब ने, लेकिन उसमें एक सावधानी बरतना जो है सर ने कहा था कि आप अगर अभी कोई भी विड्रॉल करते हैं तो उससे 10 से 15 दिन आपके वर्किंग डे लगेंगे बैंक अकाउंट में आने में। लेकिन कुछ लोगों का बैंक अकाउंट में आ गया, बिल्कुल सही है, बट उन्होंने एक बात इंस्ट्रक्शन दिया था कि अगर आपने आज विड्रॉ किया है तो जो सेकेंड विड्रॉ है वो तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक वो पहला विड्रॉ जो आपने किया है वो क्लियरेंस हुआ नहीं है, वो चेक करना है आपको। अगर वो क्लियरेंस होके आपके अकाउंट में आ गया है तब तक आप सेकेंड विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। मे बी अगर आपने 200 या $100 का आज आपने विड्रॉ किया है, कल के डेट में आपको वहाँ पे $1000 आ जाता है, $2000 आ जाता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि आपका पहले वाला जो विड्रॉ है वो आपके इंस्टेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो गया है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। जी ओवर टू यू। ओके, कंपनी क्या करेगी, जैसे कि आप यहाँ पे एक विड्रॉ कर रहे हैं और वो विड्रॉ आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, बट कंपनी इस प्रोसेस को वेरीफाई करेगी अपने लेवल से, और जब तक ये वेरिफिकेशन नहीं होता है तब तक आप सेकेंड विड्रॉ नहीं लगा पाएंगे।